हम यहाँ के अस्थाई हैं, बंधु तिर्की बाहर के हैं, उनकी बेटी भी बाहर की है, वो लोग हटिया विधानसभा के हैं और हम इसी अपना मांडर विधानसभा क्षेत्र के चानों के हैं। तो हम यहाँ के अस्थाई हुए, मेरा तो अधिकार बनता है लोकतंत्र में कि जो अस्थाई है उसका ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ का लोग अब उस नज़र से देख बंधु रहा है। तिर्की और उनकी बेटी को आप बाहरी बोल रहे हैं। हाँ, बाहरी क्या हटिया खतियानी नहीं है वो? अगर जिला में कोई डीसी रहता है, मैं डीसी में प्रभार में रहा हूँ कुछ दिन और डीडीसी तो कंटिन्यूअस रहा हूँ। हमारा अगर डीसी और डीडीसी उस जिला में अगर खड़ा होके टाइट होकर के कह देता है कि ये सब नहीं चलेगा, तो सारा अफसर टाइट हो जाता है। किसी के साथ दुर्व्यवहार बर्ताव करने का या रिश्वत मांगने का हिम्मत नहीं होता है। तो अगर यहाँ का प्रतिनिधि उस तरह का रहे और तमाम ब्लॉक ऑफिस सबको हिदायत दे दे कि हमारा गरीब को कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कोई रिश्वतखोरी में आप लोग उनको परेशान नहीं करेंगे, तो ऑफिसर संभल जाएंगे। अब अगर उनकी बेटी आई, उसके बाद उनका दामाद आएगा, उसके बाद उनका नाती पोती आएगा, तो ये चीज लोगों का दिमाग में घुस गया कि नहीं तो परंपरागत परिवारवाद चला दे रहे हैं, तो इससे भी लोग नाराज है। झारखंड विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट अभी मांडर है। मांडर इसलिए क्योंकि यहाँ से लगातार बंधु तिर्की चुनाव जीतते रहे हैं और अब उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की अपना विरासत संभाल रही है। आखिर ये टूटेगा कैसे, इसको लेकर यहाँ के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक निर्दलीय उम्मीदवार साथ में है परमेश्वर भगत, इनकी क्या तैयारी है ये हम जानेंगे। सबसे पहली बात कि एक सरकारी अधिकारी रह चुके हैं, डीडीसी रह चुके हैं। सर, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आप बंधु तिर्की के मुकाबले में चुनाव लड़ रहे हैं। बंधु तिर्की तो अब सीधे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अयोग्य हो गए हैं, तो अब उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है और अभी विधायक भी रह चुकी हैं। वो अपनी बेटी को जिता दिए, अब उन्हीं की बेटी के खिलाफ में आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ रणनीति है, कैसे चुनाव जीतेंगे आप चुनावी मैदान में हैं? देखिए, रणनीति का यहाँ कोई मसला ही नहीं है। हम यहाँ के अस्थाई हैं, बंधु तिर्की बाहर के हैं, उनकी बेटी भी बाहर की है, वो लोग हटिया विधानसभा के हैं और हम इसी अपना मांडर विधानसभा क्षेत्र के चानों के हैं। तो हम यहाँ के अस्थाई हुए, मेरा तो अधिकार बनता है लोकतंत्र में कि जो अस्थाई है उसका ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ का लोग अब उस नज़र से देख बंधु रहा है। तिर्की और उनकी बेटी को आप बाहरी बोल रहे हैं। हाँ, बाहरी क्या हटिया खतियानी नहीं है वो? 1932 खतियान तो है। हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मांडर विधानसभा क्षेत्र के नहीं है, अच्छा। हटिया विधानसभा क्षेत्र से आकर के यहाँ चुनाव लड़ते हैं। हाँ। और हम यहाँ का स्थायी हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं। तो इसी विधानसभा क्षेत्र का होने के नाते पहला महत्व तो लोग यहाँ का लोग हमको दे रहा है कि नहीं, अब अस्थाई आदमी आए गलो, ये कह रहा है लोग। हम इनकर अपन आदमी आए गलो, ये कह रहा है। तो इसमें हम क्या करें बताइए। उनको अब लोग बाहरी समझ रहा है, ये तो हटिया से आवत रहो, यहाँ कर वोटर लिस्ट में उकर नाम न कहो, लेकिन आए के जीत लो, हम इन जिताए दिलियो, इतना दिन काम कर लो, अब ठीक हो, अब हमार अपन आदमी आए गलो, ये सोच रहा है यहाँ का लोग। जिस तरह से आप मांडर के हैं, ठीक है, अपने हैं, इसी तरह के आपके जैसे अपने कई लोग हैं। सन्नी टोपो है और कई सारे निर्दलीय नेता हैं, वो लोग भी चुनावी मैदान में है। तो आप लोग तो सिर्फ एक दूसरे का वोट ही काटिएगा, फिर तो फिर से शिल्पी नेहा तिर्की जीत जाएगी, बंधु तिर्की जीत जाएंगे। अब देखिए, वोट काटने का नहीं काटने का वो तो अलग बात है। हाँ। लेकिन चूंकि सब लोग का इच्छा है, लोकतंत्र है, लड़ सकता है, लड़ रहा है। अब किसका वोट क्या कटेगा नहीं कटेगा वो तो फिर वोट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिनको जो इच्छा है, लोग लड़ रहा है। हमको हमारा एक अलग सोच है, हमारा एक अलग सोच है, हमारा एक अलग एम्बिशन है कि हम लोगों को किस तरह से लाभ पहुंचा सकते हैं। यहाँ के लोग 20 साल से ग्रसित है, भयभीत है, लोग भ्रम में लोग पड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार यहाँ फैला हुआ है, रिश्वतखोरी फैला हुआ है, कमीशन खोरी फैला हुआ है। आम पब्लिक यहाँ ग्रसित है, त्रसित है। आप पूरा एरिया घूमिएगा तो पता चलेगा। एक एक ब्लॉक हम पिछले 2 साल से घूम रहे हैं, कोई ब्लॉक हम छोड़े नहीं है, कोई पंचायत छोड़े नहीं है, कोई गांव छोड़े नहीं है। तमाम जगह जा रहे हैं तो लोग बोलता है कि बाबू, ब्लॉक में जाते हैं तो ऐसे बोलता है, इतना घूस मांगता है, मेरा काम नहीं हो रहा है, दौड़ा रहा है, चप्पल घीस रहा है, ये काम मांगते हैं तो इतना पैसा मांगता है। तो ये तमाम चीज को देखने के बाद लगा कि नहीं, इनसे लोगों को, गरीब को निजात दिलाना चाहिए।
क्या रणनीति है, कैसे निजात दिलाएंगे आप? अगर जिला में कोई डीसी रहता है, मैं डीसी में प्रभार में रहा हूँ कुछ दिन और डीडीसी तो कंटिन्यूअस रहा हूँ। हमारा अगर डीसी और डीडीसी उस जिला में अगर खड़ा होके टाइट होकर के कह देता है कि ये सब नहीं चलेगा, तो सारा अफसर टाइट हो जाता है। किसी के साथ दुर्व्यवहार बर्ताव करने का या रिश्वत मांगने का हिम्मत नहीं होता है। तो अगर यहाँ का प्रतिनिधि उस तरह का रहे और तमाम ब्लॉक ऑफिस सबको हिदायत दे दे कि हमारा गरीब को कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कोई रिश्वतखोरी में आप लोग उनको परेशान नहीं करेंगे, तो ऑफिसर संभल जाएगा। फिर भी बंधु तिर्की अपनी बेटी को जिताने में कामयाब हो जाते हैं, ये कैसे हो जाता है? कामयाब हो जाता है, लोग नहीं था यहाँ, लोग नहीं था, जानकार लोग का कमी था, लोकल का कमी था, लोगों में ये विश्वास हो गया था कि नहीं कोई आदमी नहीं है, अल्टरनेटिव कोई नहीं है तो देता था। अब बंधु जी को हमने सुना है, लोग कहते हैं कि बैंक में घोटाला हुआ था, छोड़ के आए, कोर्ट कचहरी हुआ, उसके बाद उधर छोड़ करके आए, फिर चुनाव लड़े, चुनाव लड़के जीत गए और जीतने के बाद एजुकेशन मिनिस्टर बने और खेल मंत्री बने, उधर भी कुछ निकल गया, 5 या 6 लाख जो भी है पेपर सेपर में हम लोग पढ़े हैं, तो जो निकला उनके चलते कोर्ट उनको मना कर दिया कि भाई आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो, जो भी है गबन घोटाला जो भी है तो नहीं लड़े, बेटी को उठा के लाए। अब उनके जगह में चाहिए था, अगर पूरा मानर विधानसभा को सोचते, अगर कांग्रेस पार्टी को सोचते, अगर सेकंड लाइन को सोचते, तो बेटी को नहीं ला करके यहाँ का नेता जो 20 साल से झंडा ढो रहा था कांग्रेस का, उस सेकंड लाइन से किसी को उठा करके एमएलए बनाते। लेकिन वो तो पूरा स्वार्थी का और परिवारवाद का काम किए, अपना बेटी को उठा के ले आए, इससे भी लोग नाराज हैं। अब अगर उनकी बेटी आई, उसके बाद उनका दामाद आएगा, उसके बाद उनका नाती पोती आएगा, तो ये चीज लोगों का दिमाग में घुस गया कि नहीं तो परंपरागत परिवारवाद चला दे रहे हैं, तो इससे भी लोग नाराज है। अच्छा, मांडर विधानसभा क्षेत्र है, वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ठीक है, लेकिन यहाँ के जो निर्णायक होते हैं वो मुस्लिम वोटर भी होते हैं, तो मुस्लिम वोटर आपके कितने साथ हैं ये बताएंगे? हम जब से आए हैं तमाम जगह घूम रहे हैं, सदान के यहाँ, आदिवासी के यहाँ, मुस्लिम के यहाँ, और जितना मुस्लिम परिवार हमको एक्सेप्ट किया है, जितना तरजीह दिया है, उतना शायद ही और कहीं मिलेगा। हर जगह हमको बुला रहे हैं, अगर एक भी मैयत होता है, मृत्यु होती है, तुरंत हमको खबर जाता है कि फलना गांव में फलना आदमी का मृत्यु हुआ है, समय है तो मिट्टी में आइए, हम पहुंच रहे हैं। अगर कोई बीमार है, ब्रेन अगर उनका ट्यूमर हो गया है, दिल्ली में ले जाना है, तो खबर हो रहा है कि सर फलना आदमी का ब्रेन ट्यूमर हो गया, अगर आप सहयोग कर सकते हैं या देखने आ सकते हैं तो आ जाइए, तो हम पहुंच रहे हैं। अगर और भी कुछ काम हो रहा है मुस्लिम समाज में और खबर हो रहा है तो हम पहुंच रहे हैं, तो उनका विश्वास मेरे प्रति जग गया और 90% मुस्लिम अभी कह रहा है कि हम आपके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बात कर रहे थे परमेश्वर भगत से, जो मांडर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और भी अपडेट आपको यहां से देंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।